जहाँ बहुत से सवालों के हमें जवाबात मिले, वहीं और भी बहुत से सवालात हमें मौसूल होना शुरू हो गए हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स हमें बहुत से सवालात कर रहे हैं कि किस तरह से बैंक तो नहीं बताते कि 60% क्या था वो जिम्मेदारी लेते हैं, कोलैटरल क्लेम सारा कुछ। लोगों का ये कहना है कि वो बैंकर की डिस्क्रेशन पे ही बात रह जाती है। बहुत सी चीज़ें जो बाय लॉ उनकी होती हैं, जिस तरह कि ये सीमा साहिबा भी हमें बता के गई हैं कि और कुछ आपको कोलैटरल नहीं देना, हम आसान अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो डिस्क्रेशन बैंकर की रह जाती है। किसी के अकाउंट्स खुल जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, किसी के नहीं खुलते। लेकिन अच्छी बात ये कि ये गुफ्तगू स्टार्ट हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको इस तरह की शिकायत हैं और आपको लग रहा है कि आपका जो निजी बैंक है जिससे आप राब्ते में हैं वो स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के मुखालिफ काम कर रहा है, तो आप स्टेट बैंक को शिकायत करें। वो आप उनकी हेल्पलाइन पे बात करें। आई एम श्योर के दे विल गेट बैक टू यू और उस मामले को हल करेंगे। बिकॉज बहुत से हमें ऑलरेडी क्वेरीज वगैरह आना स्टार्ट हो गई और हम बैठे बैठे ये भी डिसाइड कर रहे थे कि हम एक और सेशन भी करेंगे, क्योंकि ऑल वी हैव टू डू इज कि हम अवेयरनेस तो दें। हमें कितनी चीज़ें आज पता चली हैं, तो वी जस्ट वांट टू इम्पार्ट दैट नॉलेज। अच्छा जी, बहुत से लोगों की बचपन की यादें भी होंगी, बहुत से लोगों ने अभी रिसेंटली भी देखा होगा। मैंने अभी रिसेंटली तो ऐसा तमाशा तो नहीं, लेकिन सिग्नल पे बंदर लेके खड़े होते हैं। सिग्नल पे तो नजर आ ही रहे होते हैं, सिग्नल पे बंदर लेके खड़े होते हैं लोग। तो इस्लामाबाद में बंदर के तमाशे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जानवरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है, लेकिन वही बात कि पहले ही ये लोग गरीब हैं और कितने अरसे से ये आपको पता है जनरेशन दर जनरेशन ये काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आज किसी ने शुरू किया। ये ज़ाहिर है जानवर टेम करने का भी एक फ़न, एक हुनर होता है, और हुनर होता है जो कि बड़ा क्रूअल भी होता है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े क्यूट लगते हैं बंदर, आके आपको सलाम करते हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन जिस तरह उनको मार मार के ट्रेन किया होता है ना, तो वो कभी अगर आप उसकी वीडियोस वगैरह भी कभी कभार वायरल हो जाती हैं, निकलती हैं, वो देख लें तो एक दिल आपका हिल जाता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड मूव बाय द इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन। बट यू आर वेरी राइट कि उसके अलावा करेंगे क्या? तो कुछ आप हंस कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। मुझे वो बात याद आ गई जब बंदर जब ससुराल जाता है। अब्दुल्ला, हम बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। हम सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन जब ससुराल जा रहा है मुख्तलिफ एक्ट्स होते हैं ना, तो वो यही जो डब्बा इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसी को रख के बैठ जाता है टांग पे टांग रख के और फिर ससुराल जाके सलाम कुछ और होता है, कुछ और अंदाज में होता है। और सलाम और वो कहते हैं ससुराल गए तो सास सलाम करी और बंदर यूँ अकड़ा कर। अच्छा, ये चीज़ हम हंस रहे हैं और ये बड़ी ऑब्वियसली अम्यूजमेंट के ही सोर्स है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला वापस आए ना टू द पैक। ये देखें बैठा हुआ है ना अपने ससुराल जाके। प्लीज दोबारा दिखाओ। ये अकड़ा बैठा हुआ है। अच्छा, ये बड़े मजे के हमने देखे हुए हैं बचपन में। इसमें बाय द वे इतनी सी चीज में, ये देखो छलांगी मारता हुआ है, इतनी सी चीज में बहुत सी और चीजें निकल गई कि हम ये क्यों प्रमोट करते हैं कि जब ससुराल जाओ तो बड़े आकर के बैठ जाओ एंड एवरीथिंग। कितनी सोसाइटल इश्यूज इस एक स्टोरी में आ गए हैं कि ये बंदर वाला एक्ट जो है इट हैज टू फिनिश ऑन अ लॉट ऑफ क्रूल्टी की वजह से, लेकिन ऑल्सो बिकॉज कि हम क्यों ये प्रेशर्स डाल रहे हैं। अच्छा, हमने देखा होगा सिग्नल्स में बहुत से लोग बंदरों को गाड़ी में बिठा के पैसे मांगते हैं। गाड़ी पे आपकी छोड़े रहते हैं, बच्चे ज़ाहिर है आपके अम्यूज़ होते हैं, फिर वो देखते हैं तो पैसे मांगते हैं। ये भी देखा गया है कि बंदर का तमाशा दिखाने वाले बंदर को मुख्तलिफ करतब सिखाने के लिए ज़ालिमाना तरीके जिनकी हम बात कर रहे थे, वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं अचीव होता है ससुराल जाना और आना। ये इस पर बड़े जुल्म करने पड़ते हैं जानवर पर। अब बंदरों पर ये जुल्म बंद कराने के लिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन कायम की है जिस पर शहरी बंदर तमाशा देखें तो शिकायत कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक उन्होंने हालिया दिनों में दर्जनों बंदर पकड़े भी हैं। People are becoming sensitive enough. I know, but I'm just thinking they'll watch the tamasha and then they'll enjoy it and then they'll call. नहीं, तो ये समझ नहीं आई। और ये बंदर वापस पकड़कर जंगलों में छोड़ दिए गए हैं, लेकिन फिर पकड़ लेंगे जंगलों से। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड सखाफत अली साहब ने। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे, हमारे अपने भी बड़े ओपिनियंस आ गए इस बंदर के तमाशे पे। इस्लामाबाद में बंदर के तमाशे या उन्हें भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इस कदम की ज़रूरत आपको किस तरह आई? ऑफ कोर्स ये अमल तो कब से ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या आपको कॉल्स ऐसी आई, क्या प्रेशर था कुछ कि ये कर लेना चाहिए, पब्लिक प्रेशर? बेसिकली जो बंदर है रिसेस मकाक, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि क्योंकि रिसेंटली जो जजमेंट आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उन्होंने ये कहा था जजमेंट के में जो डायरेक्शन दी गई इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को कि कोई भी जानवर जो है उसको आप उसके साथ जुल्म नहीं कर सकते। तो
इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी चेयरपर्सन ने ये ऑर्डर किया कि इस्लामाबाद के अंदर जितने भी बंदर वाले तमाशे वाले हैं उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो इनको काइंडली लाकर और रिहेबिलिटेट करके दोबारा नेचर एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जाए। और इसके साथ जो जुल्म होता है वो अगर आप देखें तो बंदर को जंगल से पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद छोटे बच्चे के उसके नाखून काटे जाते हैं, उसके बाद उसके दांत निकाले जाते हैं और फिर उसे मार मार के सिखाया जाता है। जो आपको एक बंदर का तमाशा दिखा रहा होता है उसके पीछे कुछ सालों की मेहनत होती है और वो काफ़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आता है और वही तकलीफ़ जो है वो सारी ज़िंदगी वो बर्दाश्त करता है जब तक वो मर नहीं जाता। आप सोचेंगे किसी जानदार के आप दांत निकाल दें, नाखून निकाल दें, वो उसे जंगल में छोड़ भी देंगे तो उसकी ज़िंदगी और कितनी मुश्किल हो जाएगी। रहना भी नहीं आता है। अब ये बताइए कैसे कि बंदरों का तमाशा बंद तो हो गया है, बहुत ही ज़रूरी था, ये जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग जिनका ये कारोबार था और अब से नहीं नस्ल दर नस्ल ये कारोबार था, उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा है आप लोगों ने? बात है लोगों की, लोग जो इसके साथ वाबस्ता हैं वो इसीलिए वाबस्ता हैं क्योंकि वो पेशावर लोग हैं और यही काम करते हैं। पहले रीछ पकड़ते थे, रीछ और कुत्ते की लड़ाई करवाई या रीछ का तमाशा करवाया। थोड़ी सी मिथ्स भी होती हैं कि रीछ के साथ ये काम हो रहा है, तो रीछ के लिए जब रीछ को रिजेक्ट किया गया फिर बंदरों के ऊपर आ गए, फिर लोग पाइथन को पकड़ते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस को अगर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा तो लोग अल्टरनेट बिज़नेस पे नहीं जाते। क्यों कि एक बंदे ने बंदर मेहनत कर रहा है और इंसान आराम से बैठा हुआ है, वो उसकी कमाई खा रहा है। तो आप खुद फैसला करें कि अगर एक जानवर मेहनत करके उसकी कमाई एक इंसान खा रहा है तो वो कैसे होगा। लेकिन इंसानों को अल्टरनेट प्रोवाइड करना बिल्कुल हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और हम लोग भी इसमें गाइडलाइंस बना रहे हैं और इन लोगों को बाकायदा जो है वो गाइडलाइंस दी जाएंगी कि लाजमी बात नहीं है कि आप जानवरों की मेहनत करदा कमाई खाएं, ना कि खुद कमा के खाएं। वैसे बिल्कुल आपने बात सही की है और बात भी बनती है कि आप ये जानवरों को छोड़ के कोई और काम करें और स्किल जो है वो लें। एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी हैंडेड टू यू इन अ प्लेटर। तो थोड़ी सी जो जान आपको मेरे ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाना चाहिए कि जी इनका क्या भैया कोई कारपेंटरी करें, कोई मैकेनिक बने, पढ़े लिखे, कोई जॉब करें, ये जानवरों से काम कराने खुद नहीं करना। हाँ, अब अपना होराइजन फैलाएं कि ये जानवर चला गया तो कुछ और भी कर सकते हैं। और ये जो एक हुकूमत के इंतजार में बैठ जाती है ना दुनिया कि हुकूमत ही आए की मदद करेगी, हुकूमत पे भी बहुत बोझ है, तो हर ओनर्स हुकूमत पे नहीं जाता। यू स्टार्टेड दिस मंकी बिजनेस, आप छोड़े हैं तो कुछ और करो, खुद ही सोच लो। और वैसे भी कोई इसकी ट्रेनिंग को PhD ऑक्सफोर्ड से तो नहीं करके आए थे ना कि बंदरों को किस तरह ट्रेन करना। इट्स नॉट लाइक यू इन्वेस्टेड इन इट अ लॉट, सो डू समथिंग एल्स, इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स। एनीवे, आपसे फाइनली एक और चीज़ पूछना चाहते हैं कि जानवरों के हकूक़ के लिए, और हमने देखा है कि इस्लामाबाद बहुत ही सरगर्म है, इस्लामाबाद में बहुत कुछ होता रहता है और इसी बुनियाद पर आपने मरगज़ार चिड़ियाघर जो है, जो जू है, उसको भी बंद कर दिया है। तो अब वहाँ क्या बनेगा? हम बड़े क्यूरियस हैं, हम सोच भी रहे थे। हैं उस प्राइम लोकेशन के बारे में, इट इज एन अमेजिंग लोकेशन, तो क्या सोचा है उसके बारे में, करना क्या है? जानवरों के हकूक़ में को देखते हुए मरगज़ार ज़ू को अगर कहा जाए कि हमने बंद कर दिया, बिल्कुल इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी और हमने इसे बंद किया। और बंद करने क्यों बंद किया कि जानवरों की बेहतरी के लिए। अब यहाँ पर एक नया कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। कंजर्वेशन सेंटर बेसिकली जो इंडिजिनस स्पीशीज़ होती हैं उनको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाते हैं, कंजर्वेशन सेंटर बनाए जाते हैं। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा और उस पे जितनी भी हमारी लोकल स्पीशीज़ हैं, उन जिनको मादूमियत का ख़तरा है, वो यहाँ पर इंटरनेशनल तरीके से उनकी जो है एक्स सिटो कंजर्वेशन जो है वो की जाएगी। मेरा ख्याल है कि आप सैंक्चुरी बनाएं और जल्द से जल्द बनाएं। ये बहुत बड़ी जगह है, अभी भी एकड़ों में जगह है। खुशी हुई कि यहाँ आपने एक देयर इज अ प्लान टू फॉर दिस। आई होप कि ये प्लान जो है इस पे अमल दरामद भी है। बाय द वे, कावन जो गया था वो सेट है, एंजॉय कर रहा है।